हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल झारखंड स्टडी 99 पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में प्रश्न बैंक के साथ ही हम लोग कवर करेंगे कंप्यूटर की मेमोरी से संबंधित जो 60 एमसीक्यू टेस्ट है। कंप्यूटर मेमोरी से संबंधित कितने हैं? 60 जो है वस्तुनिष्ठ प्रकार के ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है और ये सारे सवालों को कवर करेंगे। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहना है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आएगा तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को बिना किए हुए देरी। हमारा पहला सवाल है कि मेमोरी जिसे रैम या रोम कहते हैं, मेमोरी क्या है? तो मेमोरी दो प्रकार के होते हैं, रैम या रोम। तो मेमोरी की मात्रा मापी जाती है। मेमोरी की मात्रा किस में मापी जाती है? तो मेगाबाइट में। मेमोरी की मात्रा मेगाबाइट में मापी जाती है। सीपीयू वर्तमान में जिन प्रोग्रामों और डाटा को प्रोसेस कर रहा होता है उन्हें स्टोर करने के लिए किस कंप्यूटर मेमोरी का प्रयोग किया जाता है? तो इंटरनल मेमोरी का प्रयोग किया जाता है। और ये फ्रेंड्स सवाल जो है IBPS PO 2012 पर पूछा गया। इन सारे सवाल जो है फ्रेंड्स किसी न किसी एग्जाम पर आया हुआ है और सारे इंपॉर्टेंट है, जो आपके झारखंड सचिवालय JSSC CGL के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला था। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो क्या आंसर हो गया इसका कि सीपीयू वर्तमान में जिन प्रोग्रामों और डाटा को प्रोसेस कर रहा होता है उन्हें स्टोर करने के लिए किस कंप्यूटर मेमोरी का प्रयोग किया जाता है? तो इंटरनल मेमोरी का प्रयोग किया जाता है। जब प्रोसेसर सीपीयू का प्रयोग करता है तब डाटा और प्रोग्राम कहाँ रखे जाते हैं? तो मेन मेमोरी में। कहाँ रखे जाते हैं? मेन मेमोरी में रखे जाते हैं। कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी को डैश भी कहा जाता है। कंप्यूटर की जो प्रमुख मेमोरी उन्हें क्या कहा जाता है? तो ये सभी कहा जाएगा, अर्थात प्राथमिक या प्राइमरी स्टोरेज, आंतरिक मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल है RAM रैम का पूर्ण रूप क्या है? तो रैम का पूर्ण रूप होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। आपको मालूम ही होगा रैम का पूर्ण रूप क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो रैम जो है वोलेटाइल मेमोरी का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। रैम वोलेटाइल मेमोरी का उदाहरण है। रैम में स्टोर की गई सूचना वोलेटाइल मानी जाती है, जिसका अर्थ है कि वह रैम जो है ना, स्टोर की गई सूचना वोलेटाइल मानी जाती है, जिसका अर्थ है कि वह क्या है? तो अस्थायी रूप से नहीं, केवल अस्थायी रूप से स्टोर होता है। क्या होता है? अस्थायी रूप से नहीं, केवल अस्थायी रूप से स्टोर होता है। इसीलिए रैम को जो है वोलेटाइल मानी जाती है। रैम के बारे में निम्न में से कौन सा कथन जो है असत्य है? असत्य कथन का चयन करना है। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा कि रैम हार्ड डिस्क स्टोरेज के समान होती है। यह कथन असत्य है, जबकि रैम एक अस्थायी संग्रहण क्षेत्र है, रैम एक वोलेटाइल मेमोरी है और रैम एक प्राथमिकी मेमोरी है। ये जो है सत्य है, जबकि असत्य कथन हो गया। ऑप्शन नंबर 1 असत्य कथन है। नेक्स्ट सवाल है यदि प्रयोक्ता को CPU में तत्काल उपलब्ध सूचना की जरूरत हो तो यह स्टोर की जानी चाहिए। यह कहाँ पर स्टोर की जानी चाहिए? तो रैम में। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा, रैम में। नेक्स्ट सवाल है कंप्यूटर की मेमोरी है डैश। कंप्यूटर की मेमोरी है जहां सूचना अस्थायी रूप से संग्रहित होती है जब इसे प्रोसेसर द्वारा एक्सेस किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 रैम। क्या हो जाएगा आंसर? रैम। कौन सा मेमोरी टेम्पोररी मेमोरी की तरह प्रयोग की जाती है? तो वोलेटाइल मेमोरी। वोलेटाइल मेमोरी को जो है टेम्पोररी मेमोरी की तरह प्रयोग किया जाता है। डी रैम का लाभ है। डी रैम का क्या लाभ है? तो डी रैम जो है यह एस रैम से सस्ता होता है। डी रैम एस रैम से सस्ता है। निम्न में से किस मेमोरी चिप की गति अधिक तेज है? तो एस रैम। एस रैम की जो गति है अधिक तेज है। कंप्यूटर में स्थित अस्थायी मेमोरी को निम्न में से क्या कहते हैं? तो अस्थायी मेमोरी को कहते हैं रोम कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा, रोम। कंप्यूटर में स्थित जो अस्थायी मेमोरी है इन्हें रोम कहते हैं। नेक्स्ट सवाल है रीड ओनली मेमोरी अर्थात रोम को कौन सी विशेषता उसे उपयोगी बनाती है? तो रोम में डाटा को खतरा नहीं होता, बिजली न होने पर भी वह उसमें रहता है। यह रोम के बारे में सत्य कथन है। नेक्स्ट सवाल है जब आप पहले एक कंप्यूटर को ऑन करते हैं तब CPU में संग्रहित निर्देशों को प्रयोग में लाने के लिए पहले से तैयार होता है। पहले से कौन तैयार होता है? तो रोम होता है। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। रोम का पूरा नाम क्या है? रोम का पूरा नाम क्या है? तो प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। रोम का पूरा नाम हो गया प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। सूचना और संचार तकनीकी के क्षेत्र में EEPROM का पूरा नाम क्या है? तो इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ऑप्शन नंबर 1 विकल्प सही है। जब इसमें बिजली बंद हो जाती है तो मेमोरी के कंटेंट्स गुम या नष्ट नहीं होंगे। किस पर नष्ट नहीं होंगे? तो ये सभी आंसर हो जाएगा EPROM पर, रोम पर और EEPROM पर जो है कंटेंट्स जो है नष्ट नहीं होंगे।
कैश मेमोरी डैश के मध्य स्थित होता है। कैश मेमोरी किसके मध्य स्थित होता है? तो CPU तथा रैम के मध्य। CPU तथा रैम के मध्य जो है कैश मेमोरी स्थित होता है। यह 21वां सवाल है। 21वां सवाल कि निम्नलिखित में से कौन एक बार इस्तेमाल किया जाने वाला डाटा रखने में उपयोग की गई मेमोरी का एक प्रकार है? तो कैश मेमोरी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, अस्थायी रूप से संग्रहित डाटा के लिए उपयोग किया जाने वाला शब्द क्या है? तो कैश डाटा है। निम्न में से कौन सी अति उच्च गति वाली सेमीकंडक्टर मेमोरी है जो CPU को गति दे सकती है? यानी कौन सी अति उच्च गति वाली सेमीकंडक्टर मेमोरी है जो CPU को गति दे सकती है? तो कैश मेमोरी। फ्लैश मेमोरी कार्ड्स को डैश समझा जाता है। इसका अर्थ है कि जब आप प्लेयर को बंद करेंगे तो आपका डाटा खत्म नहीं होगा। क्या आंसर हो जाएगा इसका? तो इसका आंसर हो जाएगा नॉन वोलेटाइल आंसर हो गया। फ्लैश मेमोरी कार्ड्स को नॉन वोलेटाइल समझा जाता है। फ्लैश मेमोरी कार्ड क्या है? तो नॉन वोलेटाइल समझा जाता है। इसका अर्थ है कि जब आप प्लेयर को बंद करेंगे तो आपका डाटा खत्म नहीं होगा। वह तकनीक जो मेन मेमोरी के वास्तविक साइज को बढ़ा देती है क्या कहलाती है? तो इसके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 वर्चुअल स्टोरेज। वह क्या कहलाएगा? वर्चुअल स्टोरेज कहलाएगा। निम्न में से किसमें भौतिक रूप से विद्यमान एड्रेस से अधिक मेमोरी एड्रेस होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 वर्चुअल मेमोरी। क्या हो जाएगा? वर्चुअल मेमोरी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सेकेंडरी मेमोरी के बारे में सत्य है? सेकेंडरी मेमोरी के बारे में सत्य कथन ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। इसे सतत विद्युत की आवश्यकता नहीं होती है। सेकेंडरी मेमोरी के बारे में क्या सत्य कथन हो गया कि इसे सतत विद्युत की आवश्यकता नहीं होती है। कंप्यूटर का कौन सा भाग सूचना को स्टोर करने में सहायक होता है? इसका आंसर हो जाएगा डिस्क ड्राइव आंसर हो जाएगा। डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो फॉर्मेटिंग कहलाती है। डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया फॉर्मेटिंग कहलाती है। हार्ड ड्राइव को स्टोर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो स्थायी डाटा का। हार्ड ड्राइव को स्टोर करने के लिए स्थायी डाटा का प्रयोग किया जाता है। फ्लॉपी डिस्क पर डाटा को रिंग में रिकॉर्ड करना क्या कहलाता है? फ्लॉपी डिस्क पर जो है डाटा को रिंग में रिकॉर्ड करना क्या कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सेगमेंट्स। उन्हें क्या कहेंगे? तो सेगमेंट्स कहेंगे। पर्सनल कंप्यूटर के लिए सबसे प्रचलित स्टोरेज डिवाइस कौन सी है? पर्सनल कंप्यूटर के लिए तो फ्लॉपी डिस्क। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा फ्लॉपी डिस्क। डिस्क के उस कंटेंट को क्या कहते हैं जो उसे बनाते समय रिकॉर्ड किया जाता है और जिसे प्रयोक्ता बदल या मिटा नहीं सकता? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 केवल रीड। क्या हो जाएगा? केवल रीड। डैश सबसे सामान्य प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है। यहाँ पर 5 ऑप्शन दिए गए हैं, तो कौन सा है जो सबसे सामान्य प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है? तो मैग्नेटिक जो है सबसे सामान्य प्रकार की स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण है। निम्नलिखित में से किसमें अधिकतम डाटा की मात्रा को स्टोरेज माध्यम में संग्रहित करके रखा जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 मैग्नेटिक स्टोरेज में जो है अधिकतम डाटा की मात्रा को स्टोरेज के माध्यम से रखा जा सकता है। CDRW का पूरा रूप क्या है? 36वां सवाल है। CDRW का पूरा रूप क्या है? तो कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल। CDRW का पूर्ण रूप हो गया, फुल फॉर्म हो गया कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल। नेक्स्ट सवाल है, रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज का टिपिकली एक्रोनिम डैश होगा। रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज का टिपिकली एक्रोनिम क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 CDRW। CDRW डिस्क है। CDRW डिस्क जो है ये क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा 4 ऑप्शन के अनुसार से कि इसको जो है इरेज और रीराइट किया जा सकता है। CDRW को क्या करेंगे? तो इरेज भी कर सकते हैं और रीराइट भी कर सकते हैं। कौन से मीडिया में डाटा जानकारी उनमें उपयोगकर्ता द्वारा एक से ज़्यादा बार स्टोर करने या लिखने की क्षमता होती है? तो CDRW पर कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल। ऐसी कॉम्पैक्ट डिस्क को क्या कहते हैं जो लगभग 650 से 800 MB का डाटा या 74 से 80 मिनट का म्यूजिक स्टोर कर सकती है? तो उसे क्या कहेंगे? तो CD-ROM कहेंगे। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। CD-ROM और CDRW में क्या अंतर है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5 कि CDRW पर लिखा जा सकता है और CD-ROM पर केवल
पढ़ा जा सकता है। डीवीडी क्या है? तो डीवीडी क्या है अर्थात डीवीडी का फुल फॉर्म क्या होगा? तो डिजिटल वीडियो डिस्क हो जाएगा। निम्न में से कौन सा स्टोरेज डिवाइस उपकरण का उदाहरण है? स्टोरेज डिवाइस उपकरण का उदाहरण क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ये सभी अर्थात चुंबकीय मैग्नेटिक डिस्क, टेप्स और डीवीडीएस, ये सभी क्या है? ये सब स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण है। डीवीडी का उदाहरण है, डीवीडी जो है डैश किसका उदाहरण है? तो डीवीडी जो है ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है। डीवीडी ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है। ब्लू-रे डिस्क का प्रयोग किसमें किया जाता है? तो ब्लू-रे डिस्क का प्रयोग जो है प्ले स्टेशन 3 में किया जाता है। प्ले स्टेशन 3 पर जो है ब्लू डिस्क का प्रयोग किया जाता है। पेन ड्राइव है, पेन ड्राइव जो है वह क्या है? तो पेन ड्राइव जो है एक हटाई जाने वाली द्वितीय स्टोरेज यूनिट है। पेन ड्राइव एक हटाई जाने वाली द्वितीय स्टोरेज यूनिट है। 3.5 इंच वाली फ्लॉपी डिस्क की क्षमता क्या है? 3.5 इंच वाली जो फ्लॉपी डिस्क की क्षमता है तो वह क्षमता क्या हो जाएगा? तो 1.44 MB यानी 1.44 MB होगा। स्टोरेज डिवाइस निम्न में से कौन सी नहीं है? तो स्टोरेज डिवाइस जो है या प्रिंटर जो है स्टोरेज डिवाइस नहीं है। स्टोरेज डिवाइस का मुख्य फोल्डर क्या कहलाता है? स्टोरेज डिवाइस का मुख्य फोल्डर क्या कहलाता है? तो रूट डायरेक्टरी। स्टोरेज डिवाइस का मुख्य फोल्डर रूट डायरेक्टरी कहलाता है। एक बिट से अभिप्राय है, एक बिट से क्या अभिप्राय है? तो डिजिटल सूचना की सबसे छोटी इकाई, डिजिटल सूचना की सबसे छोटी इकाई को एक बिट कहते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा, डैश का प्रयोग कंप्यूटर मेमोरी तथा फ्लॉपी डिस्क, CD रोम ड्राइव तथा हार्ड ड्राइव की संग्रहण क्षमता को मापने के लिए किया जाता है? तो बाइट्स का, बाइट्स का प्रयोग जो है कंप्यूटर की मेमोरी तथा फ्लॉपी डिस्क, CD रोम ड्राइव तथा हार्ड ड्राइव की संग्रहण क्षमता को मापने के लिए किया जाता है प्रयोग में। निम्नलिखित में से कौन सी वैध मेमोरी यूनिट नहीं है? वैध मेमोरी यूनिट क्या नहीं है? तो ILB नहीं है, जबकि बाइट, किलोबाइट, एटाबाइट और पेटाबाइट ये सभी वैध मेमोरी यूनिट है। निम्नलिखित में से क्या 4 बिट्स के समूह का एक और अन्य नाम है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 निबल। और एक अन्य नाम क्या हो गया? 4 बिट्स के समूह का निबल, अर्थात 1 बिट्स पे यानी 4 बिट्स मिलाकर जो है 1 निबल होते हैं। यानी निबल पर कितने बिट्स होते हैं? 1 निबल पर तो 4 बिट्स होते हैं। नेक्स्ट सवाल है, कंप्यूटर संक्षिप्त अक्षर KB का सामान्यतः अर्थ क्या होगा? KB का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो KB का हो जाएगा किलोबाइट। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा किलोबाइट। नेक्स्ट सवाल है, कितने मेगाबाइट से 1 गीगाबाइट बनता है? कितने मेगाबाइट से 1 गीगाबाइट बनता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 1024 मेगाबाइट से जो है 1 गीगाबाइट बनता है। एक लगभग 1 मिलियन बाइट्स का होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 मेगाबाइट। 1 मेगाबाइट्स जो है लगभग 1 मिलियन बाइट्स का होता है। नेक्स्ट सवाल है, किस डैश लगभग 1 बिलियन मेमोरी लोकेशन रिप्रेजेंट करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 गीगाबाइट। गीगाबाइट जो है लगभग 1 बिलियन मेमोरी लोकेशन रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट सवाल है, 1 पेटाबाइट कितने गीगाबाइट्स के बराबर होता है? तो 1024 × 1024 गीगाबाइट्स के बराबर होता है 1 पेटाबाइट। क्लाउड कंप्यूटिंग में डाटा को कहाँ स्टोर किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सर्वर। क्लाउड कंप्यूटिंग में जो है डाटा को सर्वर पर स्टोर किया जाता है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, निम्न में से कौन सी क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विस है? निम्न में से कौन सी क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विस है? तो प्लेटफार्म एज ए सर्विस। प्लेटफार्म एज ए सर्विस जो है क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विस है। तो फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर जो है 60 MCQ टेस्ट कंप्लीट होता है। तो फ्रेंड्स आपके 60 MCQ टेस्ट में से कितने सवाल जो सही हुए हैं आप कमेंट करके बताइएगा। और फ्रेंड्स इसका जो आप PDF है ये इसका आप PDF हमारा टेलीग्राम चैनल झारखंड स्टडी 99 पर जुड़कर प्राप्त कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है झारखंड स्टडी 99। आप वहाँ पर जुड़ जाइएगा और इसके PDF को प्राप्त कर लीजिएगा और बाद पर भी इसे आप दोबारा देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को लेकर बहुत जल्द। जय हिंद।